हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट आर्ट एंड फूड। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें घर में रही चीजों से ही आप ऐसी यूनिक रेसिपी बनाकर अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्रिपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे मैं सारे वेजीज को काट कर ले रही हूँ। उससे पहले मैंने एक बहुत ही जरूरी काम कर लिया है फ्रेंड्स। जी हाँ, जो मिक्स दाल आती है ना फ्रेंड्स, उसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं यहाँ पे सारी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे हैं दाल बाटी। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल 2 या 3 मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस रेसिपी को बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नई नई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में रहे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं। सो प्लीज सब्सक्राइब अल्टीमेट आर्ट एंड फूड। तो दाल बाटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिए हैं फ्रेंड्स। सूखे स्पाइसेस, टमाटर, ऑनियंस, और यहाँ पे मैंने जो मिक्स दाल की बात की थी ना, वो ये रही फ्रेंड्स। इसको मैंने पानी में सोक कर लिया है 1 घंटे पहले। अब मैं जा रहे हैं सबसे पहले दाल को छोंक लगाने। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल और 1 छोटा चम्मच भर के मैंने यहाँ पे देसी घी ले लिया है फ्रेंड्स। कुकर में डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम उसमें 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मस्टर्ड, क्यूमीन, हींग, सूखे स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग का टुकड़ा, ये सारी चीजें ले ली है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डाल देंगे अनियन। इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर कटे हुए। यहाँ पे सब कुछ सोते हो जाने के बाद हम इसमें सूखे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने तैयार किया है ना फ्रेंड्स, उसको डाल देंगे। थोड़ा सा इस सारी चीजों को हम यहाँ पे भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे सारी दालों को। इसमें हम डाल देंगे 3 गुना पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, सारी दालों को हमने 1 घंटा के लिए भिगाया तो था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3 गुना पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे 3 गुना पानी हमने इसमें ऐड कर लिया है फ्रेंड्स। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और इसे ढककर 3 विसल फास्ट फ्लेम पे और 5 मिनट हम इसे स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो जब तक हमारी दाल पककर रेडी होती है ना फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बाटी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो बाटी आज मैं बाटी कुकर में नहीं, इस तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फ्लोर ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे अजवाइन। बेकिंग पाउडर का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर अवेलेबल ना हो तो टेंशन ना ले फ्रेंड्स, इसकी जगह पे आप बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। आधा चम्मच भर के हम यहाँ पे देसी घी का यूज कर रहे हैं और नॉर्मल पानी के साथ हम आटा गूंथ कर रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। बाटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल में नमक बिछाकर उसके ऊपर मैंने जो हमारा सीव्स आते हैं ना फ्रेंड्स, जिससे हम अनाज वगैरह साफ करते हैं, वो उसके ऊपर मैंने स्टैंड कर लिया है। मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से मैंने तैयार करके उसे प्री हीटिंग के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। अब जब तक हम आटा गूंदे थे वो हमारा प्रीहीट होकर रेडी हो जाएगा। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने आटा भी गूंथ कर रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें बाटी किस तरीके से बनानी है। तो बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें से थोड़ा सा डो तोड़कर हाथ में ले लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा मल लेंगे दोनों हाथों से। अब इसे इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच में रखकर रोल कर लेंगे। इसे बीच से इस तरीके से कट करके हम इसे फिर से
फोल्ड कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। दोनों तरफ से हम इसे कट एंड फोल्ड करके इस तरीके से रोल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बन गई है हमारी बाटी। सारी बाटी हम इस तरीके से बन के यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेकने के लिए रखी है फ्रेंड्स। तो जो बाटी हमारी एक तरफ से सेक कर रेडी हो गई है ना, उसे हम पलट लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाटी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर आई है फ्रेंड्स। तो उसे हम वापस से ढककर स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक हमारी बाटी पककर रेडी होती है। हमने यहाँ पे तैयार की हुई दाल, जो हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, उसमें हम हरा धनिया डाल देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हरा धनिया डालने के बाद हम इसे सर्विंग प्लेट में ले लेंगे फ्रेंड्स। तब तक लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बाटी भी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे भी हम सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारी बाटी कितनी अच्छी बेक हुई है फ्रेंड्स, बिल्कुल फट चुकी है। आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे सर्विंग प्लेट में ले लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स। और बाकी जो बची है ना, वो बाटियां भी हम इसी तरीके से सेक कर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हम जा रहे हैं बाटी को एक टच देने, राजस्थानी टच। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसमें घी ऐड करने जा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बाटी हमारी बनकर आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बाटी उठाकर आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। वाव, ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रख गई है ना बाजार जैसी। तो झटपट कुक कीजिए बाटी और अपने कमेंट्स मेरे चैनल के साथ शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे मैंने फुल डिश रेडी कर ली है राजस्थानी स्टाइल। अब मैं आपको यहाँ पे एक बाटी तोड़कर आपको दिखा देती हूँ। ये अंदर से इतनी ही सॉफ्ट, बाहर से जितनी क्रंची बनकर आई है। आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है राजस्थानी दाल।